हनुमान जी उड़ पड़े, उड़ करके कहा जय श्री राम। जय श्री राम का उच्चारण किया और लगाए दिया छलांग। और जैसे छलांग लगाई तो देवताओं ने सोचा हनुमान लंका जा रहे हैं, वहां निशाचरों की नगरी है और हनुमान जा रहा है, चलो इसकी बल और बुद्धि की परीक्षा करता हूं। देवताओं ने क्या किया, सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की जो माता थी ना सुरसा, उनको भेज दिया। अब सुरसा जी आई और आ करके हनुमान को रोक लिया। कहे हनुमान मैं तुमको खाऊंगी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा माता आप मुझे खाएंगी? कहाँ? तो कहा नहीं हनुमान ऐसा ना कर, माता ऐसा ना करिए। देखिए इस समय मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, राम काज करे फिर मैं आऊं, राम काज करे फिर मैं आऊं, राम काज करे। सीता की सुखी प्रभु सुनाओ, सीता की सुखी प्रभु सुनाओ। सती कहाँ मोहे जानी दिखाई, सती कहाँ मोहे जानी राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता की सुधि प्रभु सुनाओ। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहाऊं हमका जान दे अम्मा माई। हमको आप जाने दीजिए, मैं पहले प्रभु का कार्य करूंगा और माता सीता का पता लगा करके प्रभु को सुनाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा और हमको आप खा लेना। मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूं माता, खा लेना। सुरसा कहने लगी वाह हनुमान वाह, लंका जा रहे हो तुम और लंका निशाचरों की नगरी है, पता है तुम लौट आओ ना हुए मार डरे जाओ, कोई जरूरी है कि तुम पता लगा करके ही आओगी लौट करके, और फिर जाओ जा करके पता नहीं कितने दिन लग जाएं, वहां से आओ फिर इस समाचार अपने प्रभु को सुनाओ तब आओगे। अरे भूख ही समय लगी है, व्यक्ति को भूख लगी हो इस समय, और फिर कहा भैया का करी, धान भी ब्याण लागे उनका नौचब, फिर ख्यातब लगेबा, फिर सींचब, फिर जब धान हो कुटैबा तब खीर बनैबा खाओ तब घर जाओ। ये नहीं हो सकता। हाँ तो कहा दो, तो कहा मैं खाऊंगी अभी खाऊंगी, तो कहा तो फिर कहा खाओ,
भाई हम खवैये हो तो खाओ। अब उस सुरसा ने मुंह फैला दिया, बड़ा भारी मुंह फैलाया, और जैसे मुंह फैलाया 16, यानी जैसे उसने मुंह फैलाया हनुमान जी खट से 32, यानी दूने हो जाते। जितना वो मुंह फैलाती उससे हनुमान जी दूने, जितना वो मुंह फैलाती दूने। हनुमान जी की जब इस चतुराई को देखा तो उसने क्या किया, बहुत क्रोध में आई। गोस्वामी जी लिखते कि सतियो जनेत ही आनन कीना, सतियो जनेत ही आनन कीना, अब लगी रूप पावन कीना, तब लगी रूप पावन कीना। आनन कीना, वो पूरा 400 को समुद्र करता मुंह फैलाए थे बड़बड़ क्या। और जैसे 400 कोस का मुंह फैलाया तो हनुमान जी सोच लिया चाहे जिंदगी भर मुंह फैलाता ही रहा है पर ये मुझे खा नहीं सकती। पर देवी है, जिद है इसकी, राजहट बालहट देवियों का हट ये बड़ा जी हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, भूसा बिकाए हमें लाए दे लटकन चाहे घर बकरी बिक जाए पर सब कुछ लाना है, चाहे तुम बिक जाए ध्यान रखना। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब से बुद्धि से काम लेना होगा। हनुमान जी खट से छोटे से बन गए, छोटे से बने उसके पेट में गए और पेट में जाकर के इधर उधर राउंड लगाए और बाईपास वाले रास्ते से निकल के आए गए, कान द्वारा निकल आए। क्योंकि धन्यवाद भाई इतना बड़ा मुंह था तो कान में आए और आकर के हनुमान जी सामने खड़े हो गए और कहा माता मैं तुम्हारा आहार बना, भाई तुम्हारे पेट में गया मैं तुम्हारा आहार बना, और अगर मैं वापस आ गया तो ये मेरी चतुराई थी। हम बाईपास वाले रास्ते से नहीं वापस आएंगे ना हम। आज जैसे ही उस सुरसा ने जब इस चतुराई को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद देने लगी कि राम काज तुम करी हो, कि राम काज तुम करी हो, तुम बल बूढ़ी निधान, आशीष देही गई सो हरस चलो हनुमान, आशीष देही गई सो हरस चलो हनुमान। आशीष देही चली तो हरसी चलो हनुमान। कहा देवी ने कहा हे हनुमान मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बुद्धि और बल की, तुम्हारी बुद्धि और बल की मैंने चतुराई देख ली। मैं सर्पों की माता हूँ, देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम परीक्षा में पास हो गए। बुद्धि का भी प्रयोग किया और बल का भी प्रयोग किया। जब मैं तुम्हें खाने के लिए मुंह फैलाया तो तुमने बल का प्रयोग किया, मुझसे दूने हुए।
और फिर तुरंत बुद्धि का भी परिचय दिया, मेरे पेट में गए और फिर निकल भी आए। तो तुम बल बुद्धि में दोनों में आगे हो हनुमान। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम राम काज तुम करी हो। तुम बल बुद्धि निधान आशीष से दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। हनुमान जी बड़ा हर्षित होकर के चल पड़े। बेचारे हनुमान जी गिर अपनी गाड़ी में लगाए थे ऊपर ऊपर उड़ते जा रहे थे। तब तक उस समुद्र के बीचों बीच में एक राक्षसी रह रही थी जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका का काम था वो मुंह फैलाए रहती थी। ऊपर जाने वाला व्यक्ति उसकी परछाई पानी पर पड़ती, क्योंकि परछाई तो साफ छोड़ती नहीं। अब जे ऊपर से हनुमान जी उड़ते जाते थे, वहां पर कोई भी पशु पंछी कोई भी उड़ता जाता था या कोई भी जाए, उसकी केवल परछाई को पकड़ लेती और वो बेचारा ऊपर उड़ने वाला व्यक्ति उसके मुंह में आ जा तो वह खा ले तो वह फिर बैठे रहा। उसका काम है था, उसके अंदर चुंबकीय शक्ति थी। जैसे लोहे को चुंबक है, इतनी दूर से लोहे को खींचो, अगर ज्यादा चुंबक है तो खींच लेता है, उसके अंदर चुंबकीय शक्ति थी। हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी ने सोचा अरे रे 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 रे, मैंने अपनी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाया, मेरी गाड़ी रुक रही है ये क्या हो गया। उसने पकड़ लिया, हनुमान जी को खींचा और खींचा तो हनुमान जी नीचे धड़ाम मत गिरे। तो कहा क्या बात है, तो कहा खाऊंगी खाऊंगी। हनुमान जी गए दिक्कत क्या लगा, जौन देखो तो खाऊंगी, सबका पेट भी भर दी आई गई गुस्सा, एक मुक्का मारा उसको और एक ही मुक्का मार हुई गई भूसा। वो बेचारी रनमनी हो गई। हनुमान जी फिर चले। हनुमान जी जब चले जाकर के उस लंका में जब पहुंचे तो रात हो गई थी। रात हो गई थी। हनुमान जी जब पहुंचते हैं तो क्या देखते, ऊंचे पर्वत से देखते हैं कि वहां पर जो राक्षस थे वो मांस खा रहे थे, मदिरा पी रहे थे, मांस खा रहे थे। ध्यान रखना, जिसका ये आहार है मांस और मदिरा, वो अगर मनुष्य भी है तो वो राक्षसों के ही श्रेणी में आएगा। राक्षस और कोई नहीं है। हाँ, जो ये मांस और मदिरा का सेवन करता है वो फिर मनुष्य क्यों ना हो, वो राक्षस के ही श्रेणी में आता है, क्योंकि ये राक्षसों का आहार है, मनुष्य का आहार नहीं। हम तो शुद्ध, सभी लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। गाय शुद्ध शाकाहारी होती है। आप उसकी नांद में जिसमें वो घास खाती है, आप मांस का टुकड़ा डाल दीजिए, चारा छोड़ देगी। पर हम और आप घास भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। कोई समझावे लगे तो खोपड़ी खाई थी मनुष्य सब खाए जाता, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। बस यही दानवता है, ये मानवता नहीं है, ये दानवता है। हनुमान जी ने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ दिन और खा लो, फिर देखो तुम फिर बताएंगे। हनुमान जी ने सोचा अब क्या करूं। हनुमान जी बेचारे एक बहुत छोटा सा रूप बनाया, मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। एक बहुत छोटा सा रूप बनाया, मसक। मसक माने देखिए, मसक के तीन अर्थ होते। मसक माने बिल्ली, मसक माने मच्छर। मसक एक चमड़े की बनी होती थी, पुराने लोग बनाते थे, जिसमें पानी भरते थे लोग। एक बार ऐसे कथा चल रही थी तो एक ने उसे अर्थ निकाल लिया कि मच्छर जैसा। तो कहा रुकिए, तो कहा क्या हुआ, तो कहा जब हनुमान जी मच्छर जैसे हो गए तो अंगूठी तो छोटी नहीं हो सकती। हनुमान जी चलो छोटे हो गए, फिर वो अंगूठी कहाँ रखी हाँ। तो हमने कहा देखिए, गोस्वामी जी ने जब चालीसा का, देखिए हनुमान जी चालीसा नहीं लिखवा रहे थे। हाँ, हनुमान जी कभी भी अपनी बड़ाई नहीं लिखवा रहे थे, पर जबरदस्ती ऐसे किया तो चालीसा में लिखा है। वो अंगूठी कहाँ थी। प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधि गए अचरज नाही।
उस मुद्रिका को प्रभु मुद्रिका नील मुख माही, मुख में रख लिया। और जब गए उधर तो वहां पर भी एक नारी जो खड़ी थी लिए हुए भाला, जिसका नाम था लंकिनी। रावण के यहाँ पर जितनी भी फौज थी सब लेडीज फोर्स। हाँ, आजकल देखिए ना, हर जगह आप लोगों का है ये बोलबाला है, डॉक्टर के यहाँ चले जाओ सब लेडीज। ऐसे कोनो बड़े डॉक्टर आए जी तो आए जी हैं, बेचारी वही सब सेवा करती हैं। मास्टर के यहाँ उसमें भी, यानी कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर्मचारी लेडीज है, लेडीज फास्ट। हाँ, तो आज की ये बात नहीं है, रावण ने भी यही किया। देखिए, अब यहां से अयोध्या से लेकर के वहां तक सब लेडीज थी। ताड़का, दंडक मंड में सुपर्णखा, ताड़का, सुपर्णखा, सिंहिका, लेडीज फोर्स वहां गेट पर लगी थी, है ना। लंकिनी लगी है, सीता मैया की रक्षा कर रही त्रिजिटा। जैसे उसे लंकिनी देखा, हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी को पकड़ लिया और कहा कि जाने से नहीं, कि जाने से नहीं मरम साथी मोरा, जाने से नहीं मरम साथी मोरा। जाने से नहीं मरम साथी मोरा, जाने से नहीं मरम साथी मोरा। मोरी आहार मोरी आहार चपकाइला और अरगन पे गिर रहा है रूम। और ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ये पानी, ये दुश्मन होती हैं। वही हम झारा डाल ले हैं, का करी ना, का करी जो सखर दिन लाओ तब हम का करी का मूड काट श्री राधे। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। अब उस लंकिनी ने हनुमान जी को रोक लिया और कहा, है जान से नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार यहां लगी चोरा। मैं चोर को खाती हूं। सट कहीं का चुपके चुपके जा रहा है, मैं चोर को खाती हूं। और जैसे कहा कि मैं चोर को खाती हूं, हनुमान जी को आई गई गुस्सा। हनुमान जी को आई गई गुस्सा। कहा, क्या कहा? चोर को खाती हो? हाँ, चोर को खाती हो? रावण का तुम्हारा बप्पा है। एक मुक्का मारा और एक ही मुक्का मार बाल्टी भरी पानी उगिल दे बल्दने। पानी कैसे खून निकल आया। अब जैसे वो खून निकल आया ना, अरे वो बेचारी बेहोश हो गई। होश में आई, कहा लग जान गन जान गन जान गन जान गन। हनुमान जी कहा लग, पढ़ाओ, कहा जान गए तुम, पढ़ाओ। तो उसने कहा, मैं समझ चुकी हूं कि आप राम के दूत हैं। कहा, कैसे? तो कहा, महाराज जी, जब दशानन महाराज, विभीषण जी, कुंभकर्ण इत्यादि सभी जब जाप कर रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी ने सबको वरदान दिया। तो ब्रह्मा जी मेरे पास भी आए, और जब मेरे पास में आए तो मुझे भी आशीर्वाद दिया। और उन्होंने कहा था, उस दिन लंका की सफाई समझना कि पिकल भाई से जब कपिंगे मारे, पिकल भाई से
निकाली भाई जब तुम की मारे भाई से जब कवि के मारे तब जाने 19 चर संघारे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि एक बानर के मारने से जब तुम विकल हो जाना तब समझ लेना कि लंका का सफाया होने वाला है। तो यही बड़ी के अब हम जान गई हैं कि तुम लंका का सफाया कर कारण बन के आए हो, तुम राम के दूत हो। तो कहा तू ठीक पहचानती है, मैं राम का ही दूत हूं। तो कहा महाराज जी इतनी चोट लग गई है, अब मैं यहाँ से गेट से जा रही हूँ भगवान के धाम, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो कहा ए माता जाते जाते ये बता जा कि मैं इस लंका नगरी में कैसे प्रवेश करूं। तो उसने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि प्रवेश नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशल राजा। प्रवेश नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान तुम अगर इस लंका नगरी में प्रवेश करना चाहते हो तो राघवेंद्र सरकार के चरणों में तुम ध्यान लगाओ। हृदय राख अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करो और इस लंका नगरी में तुम प्रवेश पा जाओगे। जिनकी कृपा से यहाँ तक आए हो इस लंका नगरी में भी प्रवेश पा जाओगे, उन्हीं की कृपा से। हनुमान जी ने यही किया, अपना वेश बदल लिया, ब्राह्मण का वेश बनाया और हनुमान जी लंका नगरी में घूमने लगे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंदिर मंदिर पति कर शोधा जहां तहां देखे अनगित योधा। हनुमान जी जब उस लंका नगरी में प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी जी मंदिर मंदिर लिखते थे। मंदिर क्यों लिख देते, ध्यान रखना। हनुमान जी जो हैं, जहां पर हनुमान जी हों तो आप उसे मंदिर ही कहेंगे। और फिर हनुमान जी के हृदय में कौन बसा है? हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आप जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको
मुझको कीर्ति न पैसा यश चाहिए, राम की नामों का मुझको यश चाहिए, राम की नामों का मुझको यश चाहिए, राम की नामों का मुझको यश चाहिए। सच्चा आनंद वो सच्चा आनंद, सच्चा आनंद है ऐसे श्री राम जानकी राम रचिया राम चुनियन कर, राम रचिया राम रचिया राम चुनियन कर, रचिया राम का मैं सदा कीर्तन कर, रचिया राम का ओ सच्चा आनंद, ओ सच्चा आनंद है ऐसे जानकी हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। और हनुमान जी, राम जी, सीता मैया ये जहाँ सब विराजमान हो तो गोस्वामी जी का कितना सुंदर भाव मंदिर मंदिर लिखा, बहुत प्रसन्न। हनुमान जी उस लंका नगरी में घूम ही रहे थे, तब तक हनुमान जी विचार करने लगे। वहां पर देखा कि एक घर के ऊपर राम राम लिखा हुआ था दरवाजे पर, एक घर के दरवाजे पर राम राम लिखा था, झंडा लगा था, तुलसी का पेड़ था। ये भक्त की पहचान होती है कि तुलसी का पेड़ था, झंडा लगा हुआ था। हनुमान जी सोचने लगे, अरे ये लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ पर सज्जन पुरुष बड़ा कठिन है। कि मन महु तरक करन का पिलागा, मन महु तरक करन का पिलागा, मन महु तरक करन का पिलागा। यही समय विभीषण मन ही मन में तर्क वितर्क करने लगे।
ये सज्जन का घर कैसा 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 उत्तर कर रहे थे। और तब तक ते ही समय विभीषण जागा, विभीषण जी जागे, और जब जागे तो राम नाम का जाप करने लगे। जय सिया राम की, जय सिया राम की, जय सिया राम की, जय सिया राम की। और करना भी चाहिए। जब हम और आप सुबह तो उठे, सुबह जब उठें तो उठ करके सबसे पहले क्या करें? उठें, भगवान का स्मरण करें मन ही मन में, फिर हथेलियों के दर्शन करें। संतों ने कहा इस हथेलियों के दर्शन करने से, इस हथेलियों में हमारे 3 देवताओं का निवास है। 2 देवियां हैं और 1 देवता है। क्राग्रे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। करना चाहिए, पर आजकल कर दर्शन नहीं होता। पहले कन्फर्म कर लेते हैं कि चाय बन गई, बेटी तू कपटी बेटी रजैया से मूड़ी जब निकालेंगे जब कप दर्शनम, कप दर्शनम होता है, कर दर्शनम नहीं। ये हमारी संस्कृति है। हम और आपको कर दर्शन पहले, कप दर्शन बाद में होना चाहिए। और एक बात और आपको बता दें, उसे जहां तक हो सके अगर बीमारियों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक बात हमारी थोड़ा बात सुन लीजिए। आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा, आपके शरीर में दर्द नहीं होगा। अब कैसे हो नहीं होगा आप बताइए? अर्जुन की छाल, अर्जुन की, अगर आप चाहें तो हम मंगा देंगे, क्योंकि देहात में बहुत सारे सब पेड़ होते ना गाँव में, वहां से लाइए। और उसमें देखिए, उसमें हमें क्या करना होता है, आजकल हमको बहुत जरूरी है पीना। उसके लिए हमको गर्मियों में बड़ी राहत मिलेगी। अरे मिली है गाँव में, यहाँ रोड के किनारे मिलेंगे। अर्जुन की छाल नहीं, अगर पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो हो सकता है वहां मिल जाए, पर ये कोई जरूरी नहीं कि असली मिले। पक्का आपको बता रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है आपको बता दे, उससे होता क्या है, ये निजी अनुभव मैं कह रहा हूँ। जिसके जैसे जकड़न हो जाती है, शरीर की जकड़ने हो जाती है, सब हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कर पाए, नहीं उसे लाना चाहिए। अर्जुन की छाल को ले लें और उसमें जैसे काली मिर्च है या कोई और जैसे है मिश्री का मिश्रण कर सकते हैं। और उसमें एक मिश्रण और करना पड़ता है जिसको बोलते हैं दालचीनी। और इस अर्जुन की छाल का काढ़ा आप बनाइए। चाय की जगह पर इस दोनों चीजों को आप लीजिए। आप चाय छोड़ देंगी, इतना अपने आप को फिट रखेंगी, आप समझ नहीं पाएंगी। आपका ये खून होता है ना दादा, खून ये हमारा और का फिल्टर हो जाएगा। बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ये करना चाहिए। मैं अब यहाँ से जाऊंगा, सबसे पहले बिरवाई नोचे बजाए नहीं, वो मोटे होते हैं, पेड़ में मोटे होते हैं, उनकी छाल को लाना पड़ता है और सुखाना पड़ता है, फिर उनको बांटना पड़ता है। यही कठिनाई है कि कद को बांटे, पर ऐसा नहीं, अगर नहीं बांट सकती हैं तो उसमें क्या करना होता है, जैसे वो होता है ना कूटने वाली, तो मिक्सियाँ हैं, मिक्सी से में डाल करके उसको बढ़िया महीन कर लीजिए और उसमें चाय की जगह पर आप इसको पीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। खून फिल्टर हो जाएगा, बहुत आप अपने आप को फिट पाएंगी। शरीर में दर्द रहता है, दर्द खत्म हो जाएगा आपका। ये निजी अनुभव है हमारा। तो आइए देखिए क्या हुआ। हनुमान जी जैसे प्रवेश किए वो तर्क वितर्क करने लगे, और जैसे जय सिया राम की कहा तो हनुमान जी गए और बोले जय सिया राम की। हनुमान जी ने भी कहा जय सिया राम की, और जैसे जय सिया राम की कहा तो विभीषण जी ने मन में सोचा कि जो भी सुबह आता था जय रावण की कहा था, यहाँ सिया राम कौन आएंगे। और हनुमान जी तुरंत बना लिया भेष ब्राह्मण का, कहा आइए महाराज। आज सज्जन को जैसे देखा बड़ा प्रसन्न हो गए। विभीषण जी अंदर बिठाया और बिठा करके कहा कि आप कौन है महाराज जी, आप कौन है।
जय सिया राम की कह रहे हो। विभीषण जी ने कहा कि आप तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा जो आप मुझे देख रहे हो वो मैं नहीं हूं। तो कहा आप वो नहीं है? कहा नहीं हूं, मैं सीता मैया का पता लगाने के लिए आया हूं। मेरी माँ सीता कहीं खो गई है, मैं यहाँ वहां ढूंढ रहा हूं, क्या करूं, मुझे मिल नहीं रही है, मेरे प्रभु राम ने भेजा है। अरे राम जी की जैसे, राम जी के नाम का जैसे शब्द सुना विभीषण जी बहुत प्रसन्न हो गए। अरे आप यहाँ पर आए, वो भी राम जी के सेवक हैं आप, राम जी ने आपको भेजा है, मैं धन्य हो गया महाराज जी, मैं धन्य हो गया, जय हो आपकी। आप अपने असली रूप में आ जाइए। हनुमान जी खट से असली रूप में आए, कहा देखो ये हमारी है, असली रूप हमारा। विभीषण जी ने कहा क्या प्रभु हमें अपनी शरण में लेंगे, मुझे लेंगे? हनुमान जी कहा लगे जब तुम तो अच्छे खासे हो, हम जैसे बंदरन के यहाँ जब शरण में लाई ली है आप तो बहुत अच्छे हो, जरूर हो गए शरण न विसारी हैं। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपा करुणा सागर हैं। वो बात करने लगे। फिर हनुमान जी ने कहा कि क्यों विभीषण जी आप इस लंका नगरी में कैसे रहते हो? यहाँ तो सब निशाचरी माया है, कैसे रहते हो? तो विभीषण जी ने कहा जैसे इस 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है मैं वैसे रहता हूं। बेचारी जीव की दांतों की बड़ी कर रही दुश्मनी, हाँ बड़ी, पर जीव बड़ी परोपकारी है जीव। अगर आपने झलरा खाया है या सोया खाया है, सोया कभी कभी सोया जो होता है ना वो दांत में अटक जाता, तो जब दांत में अटक जाता तो बेचारी जीभ क्या करती है, बेर बेर लगती है, निकालने का प्रयास करती है बेचारी। जब तक निकाल नहीं देती वो मानती ही नहीं, इतना परोपकार करती है। और ये दांत इतने दुष्ट, मौका पाए खांद दे खांद दे, दया नहीं करते। तो कहा बस यही हमारी रहन है, मौका पावे तो खांद सब हमका दे पर क्या करूं मैं। एक बार ऐसे हुआ जब इन्होंने अपने दरवाजे पर राम राम का अंकन किया तो एक ने जाकर के रावण से कह दिया कि महाराज जी कहाँ? कहा वो अपने दरवाजे पर राम राम लिख रखा है, राम राम लिख रखा है। तो रावण ने बुलाया, कहा विभीषण कहाँ भैया? कहा ये दरवाजे पर ये तूने ये क्या लिख रखा है, राम राम, ये किसका नाम है, ये किसका नाम है? तो विभीषण जी कहने लगे भैया ये आपका नाम है और आपकी पत्नी भाभी का नाम है। तो कहा कैसे? तो कहा भैया हमने कोर्ट में तुम्हारा और भाभी का नाम लिख दिया, कोर्ट में। रा से रावण, मां से मंदोदरी, एक अक्षर आपका ले लिया, एक अक्षर भाभी का ले लिया, पहला वाला नाम लिख दिया रा से राम रा से रावण, मां से मंदोदरी, इसीलिए राम लिखा है। तो कहा ओ तू विभीषण बड़ा बुद्धिमान है, लिखा रहने दे। हनुमान जी जब ये सारी कथा सुनते हैं तो बहुत हंसे, मुस्कुराए, कहा जय हो विभीषण जी। पर विभीषण जी आप कृपा करिए और आप ये बताइए कि माता जी हैं या नहीं है? तो विभीषण जी ने कहा बिल्कुल, यही लंका नगरी में ही तुम्हें माता सीता मिलेंगी। तो कहा कहाँ? तो कहा अशोक वाटिका में। कहा अशोक वाटिका में क्यों? तो कहा अशोक वाटिका में इसलिए वो मिलेंगी क्योंकि रावण जो है नारियों को महलों में नहीं ले जा सकता। अब आप यही सोचिए कि कोई चोरी की चीज ले जाए और वहां द्वारे डाल दे, बाहर नहीं। देखिए कई प्रमाण मिलते हैं ऐसे। एक बार रावण ने क्या किया, कुबेर जी की, वो जो बड़े भैया कुबेर है ना, उनकी बहू को वो ले आ रहा था। इसमें थोड़ी यही कमी थी उसमें।
ये लिए आ रहा था, तब उस देवी ने कहा तू ससुर के समान है, मुझको उठाए लिए जा रहा है, पागल कहीं के, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद इस लंका में किसी भी नारी को स्वेच्छा द्वारा लेकर के आएगा तेरा सर फट जाएगा। तो उसी दिन से, इसी डर के कारण सीता मैया को अशोक वाटिका में रख दिया। आज हनुमान जी जो थे जाकर के उसी बगीचे में बहुत छोटा सा रूप बनाया और 3 पेड़, जैसे एक पेड़ ये एक वो, तीसरे पेड़ पर जाकर के बैठ गए। और तब तक क्या देखा हनुमान जी ने, रावण आ गया अपनी पटरानियों के रानियों के साथ आया, आकर के सीता मैया से कहा, हे सीते, एक बार बिलोकी मामे ओरा, 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 पाने एक बार बिलोकी ममोरा। देखिए रावण कह रहा है कि एक बार आप हमारी तरफ देख लो, बिलोक माने देखना। ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए, नहीं कहा, ये नहीं, केवल एक बार आप देख लीजिए। पान निश्चरी करो मैं तोरा जितनी देख रहो, रानियां पटरानियां आई हैं, सब आपको दासी बना दूंगा, बस एक बार देख लीजिए। सीता मैया ने नहीं देखा। सीता मैया ने क्या किया, अपने भाई को ले लिया। भाई जानते हो कौन है? घास तिनका। क्योंकि सीता मैया का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से। और पृथ्वी से जो उत्पन्न होने वाली है सीता मैया की, वो भाई ही है। सीता मैया ने एक तिनके को उठाया। जब कोई आफत आती है ना, तो या तो पति रक्षा करता है या भाई, होता है ऐसा। सीता मैया ने एक तिनके को उठाया और तिनके को दिखाते हुए कहा, तृणधर ओट कहा बैदे। अपनी वहीं पर तुरंत तृण को कहा, है भगवान का स्मरण किया, सुमिरण किया और कहा, सुन दसमुख खरगोश प्रकाशा, कबहु क नलनी करें बिलासा। तू मेरे सामने जुगनू के समान है और मेरे पति सूर्य के समान है। और कबहू जो कमलिनियां होती ना तालाब में, कमलिनियां, कमल बड़ा होता है, कमलिनियां छोटी होती हैं। सीता मैया कह रही है कि कभी कमलिनियां जुगनू के प्रकाश से नहीं खिलती। रात में टिम टिम जुगनू किया करते हैं, जुगनू सोचे कि हमारे प्रकाश से ये कमलिनियां खिल जाएं। नहीं, कमलिनियां कब खिलेंगी? जब सूर्य का प्रकाश होगा। तू मेरे सामने जुगनू के समान है और मेरे स्वामी राम वो सूर्य के समान है। और जैसे कहा है जुगनू किसी को तुम जुगनू कह दे तो नाराज नहीं हो जाएगा? नाराज हो गया। कहा तू मुझको जुगनू बता रही, अपने पति की बड़ाई कर रही है। का नहीं छाना, बड़ा नाराज हो गया। नाराज हो गया, निकाल लिया चंद्रहास तलवार। तलवार को निकालना, जैसे मारने चला। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं महाराज, ये अन्याय है, ये अधर्म है। किसी भी नारी के ऊपर पहली बात तो वीर हाथ नहीं उठाते, उनका अपयश होता है।
उनका अपमान होता है। और आप इतने बड़े ज्ञाता हो करके, इतने बड़े वीर हो करके, फिर भी इस देवी के ऊपर, वो भी असहाय बेचारी, असहाय है, अबला है, और उसके ऊपर तुम, अरे महाराज जी ऐसा आप मत करिए। मंदोदरी ने बहुत समझाया, रावण मान गया। रावण जाते हुए कहा, हे सीते, आज मैं जा रहा हूं उस मंदोदरी के कहने पर, अगर ये मंदोदरी ना होती, मेरे हाथ को ना रोका होता, तो तुझे आज ही मार देता। पर आज मैं जा रहा हूं, पर एक बात याद रख सीते, मास दिवस कर कहा न माना, तो मैं मारूं काहे कृपाना। अगर 1 महीने में तूने मेरी बात नहीं मानी, तो 1 महीने के बाद अब आऊंगा और तुमका खानदब जरूर हम। या तो एक बार मुझे देख लो। सीता मैया शांत बैठी थी। रावण इतना कह करके निशाचरियों से कहा, हे निशाचरियों, सीता को इतना डराओ, इतना डराओ, ये मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। रावण इतना कह करके चला गया। अब इस सभी जो राक्षसियां थी, राक्षसियां आई, खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, और तब तक उनकी जो नायिका थी ना, वहां पर त्रिजिटा जी आ गई। और त्रिजिटा जी ने कहा, कंपनी सावधान। सभी सावधान हो गई। अब बोलिए मालकिन। तो कहा है, इसको मत डराओ। तो कहा क्यों? तो कहा, हाय पगली, तुम लोग नहीं जानती, अब धीरे धीरे काफी रात हो गई है, और हम तन को आंख लाग गए, हम सोए गए, हम सपना देखें। तो सभी कहे लगी, का सपना देखे हो? तो कहीं सुनो कि सपने बानर लंका जारी, जा सुभाने से ना सब मारी। सपने बानर लंका जारी, जा सुभाने से ना सब सपने बानर लंका जारी, जा सुभाने से ना सब हमने देखा है सपने में एक बंदर आया, बंदर ने सारी बाग उजाड़ दी, सारी सेना मारी गई, जासुभान सेना सब मारी। खर आरूढ़, खर कहते हैं गधे को, त्रिजिटा कह रही खर आरूढ़, नगन 10 शीशा। हम देखे हन कि रावण गधा पर बैठ, मूड़ कटे 20 बाहें कटी, नंगा गधा पर दक्षिणे गवा, हाँ गधा बजाए रहा, देखे हन। तो कहने, हाँ जी ये तो बड़ा गड़बड़ सपना देखे हो। तो कहने, यह ना, यह सपना मैं कहूँ बिचारी, कोई ऐसा यह सपना मैं कहाँ बिचारी हुई है, सत्य गए दिन चारी।
हमका लागत है यू 4 दिन में सपना साँच हो जाई। की बच्चे अगर तुम भलाई चाहती हो सब जनी जाओ, तुम हो जाओ उसको परेशान करो बेचारी को, अपना बेचारी की तुम वो भी दुख की मारी हो तुम लोग, जाओ भगा दिया। त्रिजटा जी आई और कहा कि बिटिया तुम परेशान ना हो, क्या करूं, मुझसे जो मदद होती है तो मैं तेरी मदद करती हूँ बिटिया। इनको सबको मैंने समझा दिया, अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। सीता मैया रोने लगी, गले से मिलकर के कहा माँ अगर तुम ना होती, मेरा साथ ना देती तब तो हम मर गई होती। बेचारी सीता जी रोने लगी और कहा कि माता अगर आप थोड़ी सी कृपा कर दें। कहा कौन सी कृपा? कहा ये कृपा आप कर दीजिए, कहीं से थोड़ी सी आग ला दीजिए, मैं यहीं पर जल जाऊंगी, नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी से मर जाऊं। त्रिजटा ने कहा नहीं बिटिया तुम्हें जीना होगा, अपने लिए नहीं अपने पति के लिए जीना होगा, क्योंकि हमने सुन रखा है राम जी की सेना समुद्र के पास तक आ चुकी है। बाकी समाचार मैं तुमको देती रहूंगी बिटिया। अब मैं भी जा रही हूं, तुम आराम कर लो थोड़ा, मैं भी जाती हूं आराम करूंगी। त्रिजटा वहां से चली गई और जब त्रिजटा वहां से चली जाती है, हनुमान जी बेचारे वहीं पर देख रहे थे सब। अब सीता मैया कहने लगी हे अशोक भैया तुम्हारे नीचे बैठ करके शोक करते हैं, तुम है अंगारा डाल देती मरी जाती। हाँ सीता मैया रोने लगी, और जो रोने लगी अंगार तो देखो बद बद गिरे लाग। हाँ गिरे लाग। आप बात मत करिए। राधे प्रेम शिवल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए क्या होता है, इधर हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत वो मुद्रिका ली ना अंगूठी को डाल दिया नीचे, और जैसे डाल दिया तो उस अंगूठी को सीता मैया ने जब देखा तो कहा अरे ये अंगूठी, ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। गई जाकर के उठा लिया, उसको देखा, माया से यह रच नहीं जाई, ये माया से इसको कोई रच नहीं सकता, ये अंगूठी मेरे तो प्रभु की है। केवट को उतराई में दे रहे थे पर केवट ने नहीं लिया था, ये तो वही अंगूठी है। इस अंगूठी को लाने वाले तुम कौन हो? और जैसे मैया सीता को जब दुखी देखा तो राम नाम गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। राम नाम बर नहीं लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। राम नाम गुनु बर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे थे, राम जी का नाम जपने लगे, जय सिया राम की जय, सिया राम की जय, सिया राम की जय, सिया राम की। जैसे जाप करने लगे तो सीता मैया ने कहा तुम कौन हो? अंगूठी लाने वाले, इतने प्यारे प्यारे शब्द सुनाने वाले, तुम कौन हो? क्यों नहीं मेरे सामने आते? सामने आओ, सामने आओ। जैसे सामने आने को कहा तो हनुमान जी बहुत छोटे से बन करके आए गए, और जैसे आए बहुत छोटे से, देखिए बच्चा किसी का भी हो बड़ा प्यारा लगता है। जैसे कुत्ते का बच्चा होता है, बड़ा हो जाए उसका भगे चट भगा, पर छोटा बच्चा किसी का भी हो बहुत प्यारा लगता है। हनुमान जी बहुत छोटे थे, प्रणाम किया माता को, माता मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो कहा तुम कौन हो? तो कहा माता मैं राम का
दूत हूं। तो कहा राम के दूत तुम? कहा माता। तो कहा मुझे विश्वास नहीं है कि तुम राम के दूत हो, और फिर तुम तो बहुत छोटे हो, यहां तुम कैसे आए? तो कहा माता मैं तुम्हारा पता लगाने के लिए आया हूं। मैं मैं प्रभु का दूत हूं, पता लगाने के लिए आया हूं। बहुत सारी सेना, आप चिंता ना करें, बहुत सारी सेना समुद्र के किनारे पर पड़ी है, आपकी जरूर रक्षा होगी। तो माता ने कहा सब तुरंत कत्ते कत्ते हुई हैं? तो कहे नहीं, हमसे सब छुआता है, हमसे सब छुआता है। तो कहे हाँ, जब तुम पेटुआ भरे के हो तो तो कहा माता, तो कहा मुझे विश्वास नहीं है कि तुम राम के दूत हो। तो हनुमान जी ने एक चौपाई कही कि राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम दूत मैं मातु जानकी, जैसे कहा मैं मातु जानकी, सत्य शपथ मैं शपथ खा करके कहता हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता को जानकी कहा और राम जी को करुणा निधान कहा हनुमान जी ने। और जैसे करुणा निधान नाम सुना तो सीता मैया ने सोचा अरे ये तो गुप्त अंक भी जानता है, ये तो हमारे उन घर वाले में यहाँ कोट रहा है। हाँ, ये जानता है, इसका मतलब ये मेरे प्रभु का सेवक है। क्योंकि माताओं बहनों में पतियों में एक कोट होता है, नाम नहीं लेती बेचारी, फिर भी बुला लेती कोट से। हाँ, गुप्त कोट होते हैं इन सभी में। अभी ये सब लोग सहयोगी भी ऐसे ऐसे होते, झांकी वाले होते, पता नहीं क्या किड़बिड़ क्या करते हैं, उनका सबका कोट है, अपने भाषाएं होती है। सीता मैया ने जैसे सुना बड़ा प्रसन्न हो गई, कहा अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम राम के दूत हो, पर तुम बहुत छोटे हो। तो हनुमान जी ने कहा माता हमें आशीर्वाद दे दो। अब देखिए जिस कृपा को पाने के लिए रावण इतना प्रयास कर रहा है, जिस कृपा को पाने के लिए रावण इतना प्रयास कर रहा था, आज हनुमान जी सहज में ही पाए गए। हनुमान जी सहज में ही उनको मिल गया। क्या कहा सीता मैया ने कि अजर हमारे गुण निधि सुत हो, अजर हमारे गुण निधि सुत हो। अजर हमारे गुण निधि सुत हो, करहु कहु तेरा तुम्हारे देखो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। देखिए सीता मैया ने क्या क्या आशीर्वाद दे दिया। और इसी बीच में हमारे राकेश वर्मा जी जिनकी तरफ से 1100 मुद्राएं और अन्न का दान भी हो रहा है, बबलू भैया की तरफ से 251 मुद्राओं का सादर दान। क्या कहा अजर? अजर माने क्या होता है? जिसको बुढ़ापा ना हो उसे अजर कहते हैं। अमर तो सभी लोग जानते हैं, जो मरे ना हो अमर है। जो अजर माने जिसको कभी बुढ़ापा ना हो, ऐसे ही जवान रहे। यही इसीलिए तो रावण चाह रहा था कि हमको कृपा मिल जाती, हमका न बुढ़ापा और हमका कोई मारी पावती। हाँ, वही तो सीता जी के भंग पड़ा था, प्रयास कर रहा था कि ये शक्ति हमको मिल जाएगी, फिर हमको कोई मार नहीं सकता, राम भी नहीं मार सकते। पर सीता मैया ने उसके ऊपर कृपा नहीं की, हनुमान जी के ऊपर कृपा कर दी। अगर दास बनेंगे तो ना जाने क्या क्या तुम्हें मिल जाए। करहु बहुत रघुनाथ किछुओ। सीता मैया ने आशीर्वाद दे दिया। अब इधर हनुमान जी बात भी करते जा रहे थे, बात भी किए जाएं, और उधर देख रहे थे वो फल लगे थे। हाँ, फल देखा तो हनुमान जी बोले अम्मा देर हो गए, भूख बहुत तेज लागे, बहुत तेज भूख लागे, चूहा कूद रहे। तो कहा तो हम बेटा मैं क्या करूं? तो कहा माता ये जो पाक पाक फल लगे खा लूं? तो कहा भैया
तुमका पाक पाक फल दिखाते हो, पहाड़ जैसे राक्षस तुमका नहीं दिखाते ही। तो कहा मैया आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहा ठीक है भैया जाओ खाओ। अब हनुमान जी वहां से चले। अब राक्षसों के लिए हनुमान जी नए थे। जैसे उन राक्षसों ने देखा हनुमान जी को, एक कहा लग भैया भैया, तुम्हें कहा कहन बंदर बंदर बंदर, तुम नए थे ना। एक कहा चबे चबे, एक कह रहा अल्ले बंदर भाटा रोटी तो रे। हनुमान जी कहा लग भाई तुमका बताइए कत्ती लंबी होती है, मैं बताइएगा तुमका। हाँ, उनको सबको खिलाते हुए चले जा रहे थे, समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां से मारी छलांग, छलांग मारी जाकर के पेड़ के ऊपर गिरे। जल्दी जल्दी में खाए और कुछ यहाँ भर लिए, यहाँ भर लेता है अंदर, भर लिए और भर लिए। और जैसे उन राक्षसों ने देखा था भैया उन्हें पेड़ को खाट डाला, वो इतने दिन से बचे ही रहा, पेड़ खाटे जल्दी मार। और जैसे कहा मार, हनुमान जी दूसरा पेड़ उखाड़ के पेड़ और उन राक्षसों के ऊपर फेंक दिया। और जब फेंक दिया बेचारे मुसवा तक दबी गए, चूहा तक दब गए, फड़फड़ ध्यान रखना कि कछु मारी सी कछु मर दिशी कछु मिलई सी धरी धूल। हनुमान जी ने क्या किया, कुछ को मुक्कन मारी, कुछ को मुक्कन मारी, कुछ का पकड़ ले अपनी जांघ पर रगड़ रगड़ मारी, और कोनो कोनो को पकड़ ले वो बारू में खोस दे, तिरपिट करे बेचारा। वो समाप्त हो जाता। अभी तो समझ लो 25 पैसा भर मुक्कन मारे, 25 पैसा भर रगड़ रगड़ मारे, 25 पैसा भर बारू में खोस खोस मारे, 25 पैसा भर बचे हमारे साथी हिम्मती। हमारे साथी हिम्मती बच्चे वो थर 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 कांपे। कहे लग हम भैया कुछ ना कह रहा, कुछ ना कह रहा है, तुम सारे चल सब बिरवा खाए जाओ, हम कुछ ना कह रहा है। तो हनुमान जी कहे लग जब तुम ना कहत रहो पर अब कहे के परी, तो कहीं का कही भैया का कही, तो का फिर शुरू हो जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय जय। बाकी तो दुआ हम कान तेरी बोली तो बाकी तो भागो। बाकी के या भगैन के दुआ बताओ तो जा या भरी फरी है। अरे अब कई मारी तुम भागो। अब वहां से बेचारे भागे कुछ राक्षस, जा करके रावण के पास पहुंचे, बोले महाराज महाराज महाराज। तो क्या हुआ? का एक बाग में बंदर आया है महाराज। बाग में बंदर आया है, उसने बाग उजाड़ डाली, पेड़ नोच डाले महाराज, मारा मारा। कहीं बाकी कहाँ मर गए? तो कहे सरकार बाकी जते हैं सब तुम्हारे सामने, बाकी 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 है कौन है? बाकी है बाकी एको बाकी नहीं है। तो कहा महाराज एको बाकी नहीं है। तो कहा रे तो इसका मतलब है तूने बहुत, उसने बड़ा उपद्रव कर दिया। कहा महाराज एक मुक्का मारिस महाराज। तो कहा अच्छा तुम चिंता ना करो। अपने छोटे बेटे को बुलाया, कहा अक्षय कुमार। कहा पिताजी। कहा जाओ देखो कोई बानर आया हुआ है, उसको पकड़ के लाओ। तो कहा जो पिताजी आज्ञा, और अगर ऐसे ना माने तो मार देना। तो कहा ठीक है पिताजी। अब अक्षय कुमार मार तनगत चले। बंदर होशियार, मेरा नाम है अक्षय कुमार,
हनुमान जी का अलग चले आओ भाई, तुम्हारा इंतजार आओ। आओ तुम आओ, प्रसाद ले लो, आओ तुम आओ। जैसे वो अक्षय कुमार पहुंचा, हनुमान जी ने क्या किया, जैसे उसने एक बाण चलाया, हनुमान जी गए ये मुक्का मुक्का मारने, या कर मुक्कम बेचारा वह तेरी सांसें बंद कर दी ले, कहे लगा कट्ठे बाद ले लिया, सांसें उसको रोक दिया, वो खत्म हो गया। फिर राक्षस बेचारे फिर घबराए, हाय युग मत डर से भैया, भाग 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 पड़े। रावण को फिर बताया, रावण को दुख हुआ। रावण ने सोचा ये गलत हुआ, मेरा छोटा बेटा मारा गया, इसका मतलब है कोई बहुत साहसी होगा। तब तक इंद्रजीत आ गया, मेघनाथ, कहा पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं उसको पकड़ के लाऊंगा, मार दूंगा उसको। रावण ने कहा नहीं, मारना नहीं, उसको लेकर के आओ, मैं जरा उसे देखना चाहता हूं, जिसने मेरे बेटे को मारा है मेघनाथ, उसको पकड़ के मेरे सामने लेकर के आओ। अब मेघनाथ वहां से चला, पूरा रथ चर चर करता आ रहा। हनुमान जी देखें का लग, अब मतलब है कौनो आ रहा है, आओ। अब मेघनाथ में हनुमान जी ने युद्ध होने लगा, और जब युद्ध होने लगा मेघनाथ को एक मुक्का मारा तो मेघनाथ थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया। मेघनाथ ने कहा रे आज तक मुझसे देवता भी नहीं जीत पाए, देवताओं का मालिक जो इंद्र है वो भी मुझसे हार गया, इसीलिए मेरा नाम इंद्रजीत है। देवता जिससे परास्त ना कर पाए हनुमान जी, समझिए कितना पावरफुल है वो। थोड़ी देर के लिए वो मूर्छित हो गया, फिर होश में आया, समझ लिया इसको ऐसे नहीं मैं पकड़ सकता। अंत में उसने क्या किया कि ब्रह्म अस्त्र से ही सांधा, कपि मन कीन्हे विचार, ब्रह्म अस्त्र से ही सांधा, कपि मन कीन्हे विचार। ब्रह्मास्त्र नहीं मानी हो महिमा गई। ब्रह्मास्त्र ते सान्हा कपि मन कीन विचार, ब्रह्मास्त्र नहीं मानी हो महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं इस अस्त्र को नहीं मानता हूं, ये कर नहीं पाएगा मेरा कुछ, पर ब्रह्मा जी की आन चली जाएगी। तो जैसे ही उसने ब्रह्म शक्ति चलाई तो हनुमान जी थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। फिर तुरंत उसने क्या किया, एक दूसरा बाण चला दिया जिसका नाम था नागफांस। नागफांस में हनुमान जी को जकड़ लिया, वहां से ने मार उनकी रीर दर्द कर रहे, वहां से नहीं आए, कहे लगे वो कब बहुत दूरी बिराधे, एक मुक्का मारी सराय बहुत बिराधे। तो कहीं भैया जा तो आराम कर जाए, और वहां नूरा बेटे रखा है मंडवाए ले जाओ आराम से बैठो, हाँ जाओ ना, वो तो झंडू बांध रहा हो देख रहे हो। अब वो मेघनाथ तो चला गया। हनुमान जी जा करके सभा में पहुंचे। रावण ने कहा मूर्ख बानर, मैंने सुना है कि तूने वृक्षों को उखाड़ा, फल खाए, राक्षसों को मारा, क्यों ऐसा किया तूने? बहुत से सैनिक भी तूने मार दिए, मेरे बेटे को ही मारा। हनुमान जी का अलग सुनो, पहले आए ना नम का बैठका तो देह होती हूँ, बैठक देह होती हूँ, बैठक देह नहीं पूछे पहले ला गया। रावण कहे लगा अति तुम बड़ी जग्गिन के आए हो, क्यों तुमका बैठे दीवा? तो कहा कोई बात नहीं, कहा बैठका नहीं है तरीका। हनुमान जी अपनी पूछ देखे नहीं, वो गर 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 बैठका बनाओ लगा, 3 हाथ ऊंच बने का लगाओ, बताओ। अब बताओ, तो कहा बता तूने फल क्यों खाए? तो कहा महाराज भूख लग रहा है।
भाई जिसको भूख लगेगी और फल फल के ऊपर सभी को अधिकार होता है, पेड़ लगा है, फल अगर खाना है तो कोई भी ले सकता है, उसमें पाबंद नहीं है। प्रकृति ने हम और आपको खाने के लिए ही दिया है, खाओ, खाने के लिए मिला है। कहा फल खाए मोय लागी भूखा, मुझे भूख लगी थी, फल खाए। तो कहा वृक्ष क्यों खाड़े? तो कहा बंदर का स्वभाव होते महाराज, स्वभाव अपन कोई छोड़ ही नहीं सकते, बंदर का स्वभाव होते, अच्छा वो घट हो जाते। तो कहा मारा क्यों, राक्षसों को क्यों मारा? तो कहा जी ने मोहि मारे तेने मोहि मारे न, जो हम का मारे उनका मारे, तरजुआ संग लगे नहीं रहा, जो हम जत्ता 100 ग्राम मारते 100 ग्राम मारी थी, उस 100 ग्राम मारी से हम पूरा किलो धर दे। अब वो मर गवा तो हम क्या करें? तो कहा तूने बहुत गलत किया है, मेरे बेटे को भी मार दिया, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। हनुमान जी ने कहा हे दशानन जी, मैं तुमको एक सीख दे रहा हूं, तुम्हारा कल्याण इसी में है, सीता मैया को तुम ऐसा करो, मेरे प्रभु कृपा के सागर हैं, मैं तुमको समझा रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सीता मैया को इज्जत के साथ तुम मेरे प्रभु के पास छोड़ दीजिए, मैं तुमसे प्रार्थना हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, इसी में तेरी भलाई है। तो कहा तुम सिखावे आए हो, सिखावे तुमका वह खान दे डायरी की। जैसे मारने चला विभीषण जी आए और कहने लगे नहीं भैया, ये नीति के विरुद्ध है, दूत को नहीं मारा जाता भैया। तो कहा विभीषण तू नहीं जानता, इसने मेरे बेटे अक्षय को मारा है, बहुत सारी सेना मार दी इसने। तो कहा भैया चलिए क्षमा कर दीजिए इसको, क्योंकि ये दूत है, आप इसको मारे ना, इसको कोई सजा दे देंगे। तो कहा ठीक है सजा दूंगा। चले फिर मंत्री बैठ रहा, कहा महाराज सजा अगर देवैया हो तो कि पूंछ काट दो, बताओ तुम कतना तनी की सरी पूंछ हो, कतनी बड़ी हुई के उधर 3 हाथ ऊंचे बैठ जाए, पूंछ काट दो महाराज। हाँ पूंछ ही नवानर कहाँ जाई, समाज में जाई तो सबके हुई पूंछ, और के नहीं हुई पूंछ। और पूंछ कर बड़ा लगाव है, कोई काम हो तो कह जाओ से आओ जाए पूंछ। हाँ ये पूंछ यानी बहुत। तो कहा तो एक कहा लगा महाराज रुको 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 रुको। तो बहन कहा कहने अरे महाराज का पूंछ कही कटी हो कुछ दिक्कती जाइए, ई का तनको आनंद नहीं। तो कहीं तो कहीं महाराज अगर सोचो के तमाम दर्द हो तो बंदरऊ के पूंछ फूको फूको। हनुमान जी सोचिए हमका लगा त्रिजिटा का सपना साँच हुई। अब तो कहा है अगर तेरी इच्छा है फूकने की तो जाओ, घर से तेल बाती सब ले ले आओ, तेल बाती ला अपने घर से, रजाई उठा ला अपने घर की। और सारे लोग गए जाकर के लेने लगे, आए लपेटे ला, और हनुमान जी की पूंछ तन को लपेटते और लपेट के उसके ऊपर घी तेल डाल देते, और जैसे पूरी हो गई हनुमान जी लुक तन को बढ़ाए देते। भैया या देख खुल्ला खुल्ला तू तो खुल्ला। लिखा कि रहा नगर बसन घत तेला, पारी पूंछ की बेला, बसन घत तेला, पारी पूंछ की बेला। नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि ठेला। हनुमान जी की पूरे घर भरे में जितना वो नगर में रहा तेल रुई बाती कपड़ा लता सब बांधी सब। या के हनुमान जी बोले के नहीं आओ तो कहीं कहा कहीं तोरे घर से का हुआ, कहीं पूरी रजाई पूरे कपड़ा सब तुम्हारी पूंछ लपेट दे, बदलेगा नहीं राखे घर में। तो कहीं तुम चिंता ना करो तुम्हें बदल दी बा। अरे भाई मैं कहा जाएगा भाग, वो बेचारा भाग ही पड़ा है। वो जानता रहा है कि एक मुक्का मारते डॉक्टर जवाब नहीं देते, दोहरिया होती है ही नहीं, कहा जाने बा बेचारा भागा। और तब तक कुछ आए कहा लगा रुको 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 अब ही फूके ना।
तो कहे तो क्या करी, अरे कहीं हम इका लाई चलो हमारे यहाँ घर तीन कहा रहा बंदरवा नहीं देखे नहीं, चलो इका तरी नगर में घुमाई दो, चलो दिखाई दो। ए मारे लात करे बहु हासी, हनुमान जी के लात मारे, और जब लात मारे तो लात मारे ऊपर पकड़े अपने नर्रा सोहरा मरी दिन। हम तुम अगर जैसे रोड के किनारे किलोमीटर लाग हो और के लात मारी हूँ तो का किलोमीटर कुछ बिगड़ी अपने नर्रा फारो। हनुमान जी वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, हनुमान जी का शरीर ही वज्र का। हनुमान जी का लगना है ठीक है, हमका घुमाए दो चले, हमका वे दोबारा फिर आवे कोलिया छड़िया नीचे दिया खेले आवे दिखाई दो चले, ये का लगा घुमा 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 मोर बखरी ना जाए पैसे मोर घर ना जाए घुमा घुमा हुए राजा साहब के चलो घुमाई दे चलो वे पिला दे मैया हां हमरे बस की ना जाए। ए लेकर के सब आए, कहा लगा हाँ देख का एक मुही पर कपड़ा बांध के आवा जाने की पहचान ना पावे। हाँ लेकर बलियाता आवा कहे लगाई तो कहीं लगाओ, कहीं देख लो बांधा है भी क्या है, तो राय तो नहीं पाई, अरे कहीं नाग फांसम बांधा। ये भैया उसने क्या किया, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई दिया, और जैसे लगाया हनुमान जी को वर मिल चुका था, जब चाहते छोटे हो जाते, जब चाहते बड़े हो जाते। तुरंत अपने हाथों को छोटा कर लिया, उनके बंधन जो थे ढीले हो गए, गिर गए हनुमान जी मारे छलांग, जा करके अंटिया पर रुके, पूछ कर बलियाता लाग दिखावे लगा आरती सबका आरती दिखाए रहे। ए सोने की लंका जो थी, सोना जो होता है जितने आप आग दिखाओगे उतने वो जलेगी नहीं चमकेगी, जलता नहीं सोना है, चमकेगी। तो अब देखिए हनुमान जी ने उस लंका नगरी की जो सोने की लंका थी उसको कैसे विध्वंस किया, लिखा भी गया है, उलटी पलटी लंका कपि जारी। उलटी पलटी का बिल्कुल का लुढ़कावट नहीं, देखिए उल्टा किसको, शनिचर महाराज को याद किया हनुमान जी ने। हाँ शनि देव को, शनि जी को याद किया, ओम शन शनिचराय नमः। शनिचर बिचारे हुआ बिरवा में यहाँ लटके, बागम बोले यहाँ हनुमान। तो हनुमान जी पहुंचे, कहा लगे तुम यहाँ का बनाए रहे हो, अरे कहीं का करी हम रावण क्रिया कहा लगे तुम्हारे पर 7.5 वैया हन। तो दिखाए गवा कहा लगे तुम हमारे पर 7.5 हो, तुम का लटकाए दिया 15 साल, उनका 15 साल लटकाए दी रहा है। हाँ महाराज जी कृपा करो हमको सीधा करो। तो कहीं तुम हमारी सहायता क्या करोगे, तो कहीं महाराज तुम जराओ हम खाली दियाखब या कोयला हुई जाए। हाँ शनि की दृष्टि में ही सब कुछ है, शनि जी अगर आपके ऊपर दृष्टि डाल दें तो तुम समझ लो गयो काम से। हाँ अगर कृपा दृष्टि हो गई तब तो ठीक है, अन्यथा शनि महाराज के कोप से नहीं बचने वाला कोई। शनि महाराज की बड़ी महिमा है, ये सूर्य पुत्र है शनि जी। देखिए अब क्या हुआ, इसी ने लिखा है उलट पलट लंका कपि जारी। इधर क्या किया हनुमान जी ने, शनि देव को सीधा किया और लंका को जलाया। वो पलटे थे उनको सीधा कर दिया और लंका को जलाया। हनुमान जी आए और आकर के समुद्र में पूंछ बिझाई, सीता मैया के पास में गए, कहा माँ मुझे क्षमा करना, मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं थी, फिर भी हमने बहुत सारा कार्य उनकी आज्ञा के बिना भी कर दिया है, ये इसे करना नहीं चाहिए था, पर क्या करूं ऐसी लीले हो गई। तो कहा माता अब मैं जा रहा हूं, मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं थी, अन्यथा माता मैं तुमको लेकर के चलता, पर आप चिंता ना करो माता, तुम 1 महीने की बात कह रही हो, तुमको मैं बहुत जल्दी लेने आऊंगा प्रभु के साथ। माता जैसे मेरे प्रभु ने मुझको अंगूठी दी थी वैसे आप हमको भी कोई चीज निशानी दें। तो सीता मैया ने किया चूड़ा मणि उतारी तब दयो, हर समेत पवन सुत लयो। माता ने अपने बालों से चूड़ा मणि उतार के दे दी, हनुमान जी ने उसको ले लिया और उसको बांध लिया। कहा माँ कोई संदेश है, तो सीता मैया रोने लगी, कहा हनुमान
कि जाके हनुमान कहना स्वामी से हर घड़ी इंतजार करती हूँ, मछली सी मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना तो मरती हूँ। जाके हनुमान कहना स्वामी से हर घड़ी इंतजार करती हूँ, मछली सी मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना तो मरती हूँ। जाके हनुमान कहना स्वामी हनुमान कहना स्वामी से हर घड़ी इंतजार करती हूँ, ना तो जीती हूँ ना तो मरती हूँ। हनुमान कहना स्वामी सीता मैया जब रोने लगी तो हनुमान जी ने समझाया, कहा माँ तुम चिंता ना करो, आप चिंतित ना हो माता। माँ से आज्ञा लेकर के हनुमान जी आज रामा दल में पधारे। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। किसी ने जाकर के जाकर के भगवान से कहा कि महाराज जी कहाँ का हनुमान जी जो थे उन्होंने लंका जलाई, माता का पता लगा करके आ गए हैं, माता सीता लंका में हैं और हनुमान जी ने लंका जलाई दी। तो कहा हनुमान है कहाँ? तो कहा हनुमान सबसे पीछे हैं, आए नहीं तुम्हारे सामने, पीछे है आए नहीं। अब देखिए हनुमान जी की कितनी महानता है। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे, सामने नहीं आ रहे थे, सोच रहे थे कि प्रभु डांटेंगे हमको। और आजकल का मामला होता एक काम कह के पठो, दुई काम कह के कहा समझो ये उधर है दुई पर हनुमान जी देखिए कितनी महानता है, पीछे खड़े थे। बताया हनुमान नहाओ, तो कहा प्रभु क्षमा करिए, कहा हमने सुना है तुमने लंका जलाई। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज। तो कहा फिर? तो कहा लंका जलाई 5 लोगों ने। कहा 5 गए थे अकेले 5? कहा महाराज जी। तो कहा कौन? तो कहा लंका जलाई आपने। कहा चल मैंने कैसे जलाई? तो कहा सभी लोग कहते हैं वही है सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान चाहते वह होते, अगर तुम ना चाहते तो लंका जलाई आपने, आपके प्रताप ने हमारी का क्षमता रहा है जो हम वहां जाए पाए, तुम्हारे प्रताप पर आए तो लांग ही गए। लंका जलाई आपने, आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने। माता सीता बैठी संताप कर रही है, बेचारी जल रही है। लंका जली सीता के संताप ने, रावण के पाप ने जलाया, उसका पाप इतना बढ़ गया था। और लंका जलाई हमारे बाप ने बप्पा जलाए थे। तो कहा कैसे? कहा महाराज हम खाली गिरवई तरह या घर में लगाएं, और जैसे या घर में लगाएं तो चले पवन 49 चारी वार से नहीं आई के बप्पा लेके डुकुर जलाई दी, हमारी में कोई कसूर नहीं। आज हनुमान जी की जब महानता को देखा, हनुमान जी को गले से लगा लिया। का सुन सुत तो ही उरी में मैं नाही, देखूं कर विचार मन माई। हनुमान मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। धन्य है हनुमान जी की ये पावन कथा। आइए अब आगे की जो पावन चर्चा है आपको दोपहर की बेला में श्रवण कराया जाएगा। ये जो कथा हम सभी लोग सुनते हैं, हनुमान जी की उसके ऊपर बहुत महान कृपा होती है। आइए हम सभी लोग प्रणाम करते हैं परमात्मा को और फिर चलते हैं झांकी की तरफ। अभी झांकियां भी होनी है और आरती भी होनी है। तो कहा आरती पहले कराई दी जाए। काहे बच्चे कह रहे हैं बताइए काहे? ये सब चुई रहा है टप। हाँ, और अगर जो चला गवा पानी तो हमारा नाश पड़ी जाएगी भाई, अर्गन बेकार हो जाएगा ना।
हाँ, तो अब थोड़ा दया कर दीजिए आप सभी लोग, भगवान की आरती कर लें, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और झांकी दे करके जाएंगे। श्राद्ध है। आइए सभी भक्त भगवान की मंगलमयी पावन आरती करेंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे और आप झांकी के दर्शन करेंगे भी। प्यारी प्यारी झांकियां आने वाली हैं आप लोगों के सामने। सभी लोग भगवान की आरती करते हुए जाएंगे। हरिओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायते श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखारग्निर्जायते साज्यं च संयुक्तं बन्धनायोदितं मया दीपं ग्रहण देवेश ते लोकतिम्राः भक्त्या दीपं परिच्छामि देवाहि परमाग्रहि राहिमानि व्याध घोरा श्री दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आइए सभी भक्त हमारे साथ में गाएंगे, भगवान की आरती करेंगे। कि थाली में जगमग होए आरती कुंवर कन्हैया की, थाली में जगमग होए आरती थाली में जगमग होए कुंवर कन्हैया की, थाली में जगमग होए कुंवर कन्हैया की। भोले जिया मेरे प्रभु भोले जिया मेरे प्रभु भोले जिया मेरे प्रभु भोले जिया साखी सरपति को नमना साखी सरपति को नमना साखी में गौरा जिया जिया जी प्रेम
बोल राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, रामचरित मानस की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो। पार्वती विदय हर हर महादेव शंभो। और सभी भक्तों से कावन निवेदन है, सभी लोग बैठ जाएं और आप सभी भक्तों के समक्ष में दूर रात से आए हुए हमारे झांकी के कलाकारों के द्वारा बड़ा सुंदर